हाय गर्ल्स, अगर आप नेचुरली लॉन्ग और थिक आईलैशेस चाहती हैं लेकिन आप एक्सपेंसिव लाइट सीरम बाय नहीं करना चाहती तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक आईलैशेस ग्रोथ सीरम एट होम। घर पर रहकर आईलैशेस ग्रोथ सीरम कैसे बनाएं, वो भी सिर्फ चंद सिंपल किस्म के इंग्रेडिएंट से। ये सीरम बजट फ्रेंडली है और आप इसे आसानी से डेली रूटीन में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं और आप ब्यूटी टिप्स और नेचुरल रेमेडीज़ पसंद करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी DIY आईलैश सीरम रेसिपी, जो लैशेस को मॉइस्चराइज और हेल्दी रखने में बहुत मदद करेगी। ये सीरम बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 सिंपल किस्म के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जिनका रिव्यू मैं आपको डिटेल में दूंगी। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के अंदर राइसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक किस्म का फैटी एसिड है और ये हेल्प करता है आपके हेयर की फॉलिकल्स को मॉइस्चराइज करने में, आपकी आईलैशेस को सॉफ्ट बनाता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है और आपके आईलैशेस का ब्रेकेज जो है वो ख़त्म कर देता है। साफ सी बात है, जब लैशेस मॉइस्चराइज रहेंगी तो वो अपेरेंटली थिकर बन जाएंगी, हैवी हैवी दिखेंगी और हेल्दियर भी नज़र आएंगी। तो घनी और हेल्दी लैशेस जो हैं वो तभी दिख सकते हैं जब आपकी लैशेस अच्छे से मॉइस्चराइज हों। उसके बाद बारी आ जाती है स्वीट आलमंड ऑयल की। इसके अंदर मौजूद है विटामिन ई, विटामिन ए और हेल्दी फैटी एसिड। ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हेल्प करते हैं आपके हेयर की नरिशमेंट में और आपकी लैश की सॉफ्टनेस को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं आपकी लैशेस को डैमेज से, हर किस्म का डैमेज जो कि ड्राइनेस की वजह से हो जाता है, मेकअप की वजह से या रबिंग की वजह से हो जाता है, उससे ये आपकी लैशेस को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बारी आ जाती है विटामिन ई ऑयल या फिर कैप्सूल। ये जो है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हेल्प करता है हमारे हेयर की फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करने में, इन्वायरमेंट से, हर तरह के इन्वायरमेंट से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा ये सपोर्ट करता है हमारे हेयर की हेल्दी ग्रोथ कंडीशंस को, हमारे हेयर को हेल्दी बनाने में ये बहुत काम देता है। उसके अलावा ये लैशेस को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखता है। अब ये 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि सीरम बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने एक साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है, अच्छी तरह से उसको वॉश कर लेना है। उसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल ऐड करना है 1 टेबल स्पून, आलमंड ऑयल जो है वो ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून, विटामिन ई का जो कैप्सूल अवेलेबल है तो वो 1 कैप्सूल ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो विटामिन ई ऑयल के भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और एक क्लीन मस्कारा की बॉटल लेनी है। ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने साफ़ सुथरा मस्कारा का जो होगा ना, उसका कंटेनर जो होगा वो लेना है। ये नहीं करना कि कोई मस्कारा की बॉटल ऐसे ही पड़ी हुई है उसमें उठा के मिक्सचर ऐड कर लिया, क्योंकि वो इरिटेट करेगा आपकी जो है आईलैशेस पर। तो इसलिए बेहतर है कि आपने क्लीन मस्कारा कंटेनर लेना है, उसके अंदर जो है ना आपने इस मिक्सचर को स्टोर कर लेना है। अब मैं बताती हूँ कि इसका एप्लीकेशन मेथड क्या है। इस सीरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने एक क्लीन मस्कारा ब्रश लेना है, ठीक है। एक ऐसा मस्कारा ब्रश, एक ऐसा मस्कारा वांड जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मेकअप या फिर कोई भी सीरम और लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। ब्रश को सीरम में डिप करें और लैश पर बिल्कुल मस्कारा की तरह आपने अप्लाई करना है। ये रूटीन आपने रात को सोने से पहले फॉलो करनी है, क्योंकि रात को जब आप लगाएंगे तो ओवरनाइट के लिए रिजल्ट छोड़ देगा। तो इसलिए जो है ना आपने नीट एंड क्लीन मस्कारा ब्रश यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहूँगी। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपने क्लीन ब्रश इस्तेमाल करना है। कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कह रहे होते हैं कि हमें जो है ना वो खुजली हो जाती है, हमें इरिटेशन हो जाती है अगर हम जो है ना जैसे वैसलीन वगैरह ये कुछ भी लगाएं। तो भाई, लगाने का तरीका होता है, सबसे पहले तो आपने मस्कारा का जो ब्रश है वो नीट एंड क्लीन लेना है। उसके बाद सीरम की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, कुछ लोग जो हैं वो भर भर कर लगाते हैं कि हमें फटाफट से फ़र्क पड़ जाए। वो तरीका ठीक नहीं होता, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपको फिर इरिटेट करती है। तो इसलिए जो है ना आपने सीरम की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लैशेस पे, आपने सिर्फ पतली सी लेयर लगानी है।
उसके बाद आपने ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो आपकी आंखों के अंदर बिल्कुल ना जाए। ज़ाहिर सी बात है, जब वो आंखों के अंदर जाएगा तो वो इरिटेट तो करेगा। अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है तो प्लीज़ 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 पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। पैच टेस्ट आप लोग नहीं करते और फिर आप लोग कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट से फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए काइंडली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ डू पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट। एक और बहुत काम की चीज़ मैं यहाँ पर जो है ना शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। जो लोग कहते हैं कि इन ऑयल्स इन रेमेडीज़ से जो है ना 7 दिन में या ओवरनाइट में फ़र्क पड़ जाएगा, उनके लिए ख़ास तौर पे ये पोर्शन है। आप लोग जो है ना इस चीज़ पे बिलीव रखें कि ये जितने भी ऑयल्स होते हैं या रेमेडीज़ जो मैं बताती हूँ, ये मैजिकल नहीं होती जो कि आपको ओवरनाइट में फ़र्क दे दें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ये आपको मदद करेगी आपकी लैशेज़ को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने में। जब आपकी लैशेज़ अच्छे से मॉइस्चराइज़ होंगी तो ऑब्वियसली आपका लैश ब्रेकेज नहीं होगा। आपका लैश ब्रेकेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा आप और आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जब आपका लैश ब्रेकेज ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लैशेज़ हैं वो हेल्दी दिखेंगी। इसलिए जो है ना 7 से 8 वीक्स जो है ना ये रेमेडी आपके लेगी आपकी लैशेज़ को घना करने में और लंबा करने में। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जो है ना 7 डेज़ में फ़र्क पड़ जाएगा या ओवरनाइट में फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन कंटिन्यूअसली प्रोसेस है और इसके रिज़ल्ट्स जो है ना देर तक अगर आपने परमानेंट रिज़ल्ट्स लेने हैं इस रेमेडी से, तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ इस रेमेडी को फॉलो करना है और नाइट में आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे आने वाली वीडियोस भी बहुत अमेजिंग होने वाली हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं लैश ग्रोथ पर एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ग्लो अप एंड स्टे पॉजिटिव।